तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम एक नए पेपर्स के साथ 2023 में आने वाला ये जो पेपर है और पूरा बोर्ड की कॉपी में हम इस पेपर्स का सलूशन करेंगे। ठीक है, और 2023 का मॉडल पेपर है, साथ ही गेस पेपर भी है, क्योंकि इस पेपर से दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाले हैं कि जो कि लगभग मान लो इस पेपर से लगभग 25 से 30% क्वेश्चन फंसेंगे। पूरा पेपर्स का सलूशन आपके बोर्ड कॉपी में हम करेंगे। ये रही आपकी बोर्ड कॉपी और इसमें देखिए पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे किया गया है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी परेशानी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा गला बैठ गया है जिसकी वजह से हो सकता है आवाज़ साफ ना सुनाई पड़े, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब आगे देखिए इस पेपर्स का सलूशन करना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में 95% गेन करना चाहते हैं, कुछ अपने से तैयारी करें, कुछ हमारे द्वारा जो कोर्स दिया जा रहा है इससे तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आप 90+ गेन कर सकते हो। दोस्तों हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो पढ़ रहा होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं लिए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए हमारी सलाह है कि मात्र आपको 105 रुपये में अच्छे से अच्छा नंबर मिल सकता है। बस हमारे इन क्वेश्चंस को रट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को एकदम सेट करके दिमाग में जाइए कि यही आने वाला है। जो हम कोर्स दे रहे हैं इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन फंसेगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें से 90% क्वेश्चन फंस जाएगा। दोस्तों ये अनसाल पेपर्स का सलूशन है और आप जानते हैं हर साल अनसाल पेपर से 80% क्वेश्चन फंस जाते हैं। 80 से 90 नए क्वेश्चन कुछ नहीं बनते हैं, पुराने क्वेश्चन को टीचर्स एक्सपर्ट लोग डाल देते हैं। अब इंटर की छोड़िए, टीजीटी पीजीटी बड़ी परीक्षाओं में आईएएस पीसीएस में रिपीट कर देते हैं। ये तो रही इंटर की बात। तो जो बच्चे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, 7 सेट 21 रुपये में, अगर आपको 10 सेट लेना है हर सब्जेक्ट का, यानी हिंदी का 10 सेट, फिजिक्स का, यानी आपको जो हम सेट देंगे 10 सेट में 2022 का भी सलूशन रहेगा और 2021 का भी सलूशन रहेगा। लेकिन आप 7 सेट लेंगे दोस्तों तो उसमें केवल 2022 का सलूशन मिलेगा। ठीक है, और 10 सेट लेंगे, हर एक सब्जेक्ट का 10 सेट, तो 30 रुपये लगेगा। और अगर आप 7 सेट लेंगे तो मात्र 21 रुपये लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप कुल हर सब्जेक्ट के 10-10 सेट लेना चाहते हैं तो आपको 120 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप इसका पूरा 5 सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 105 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपके लिए 100-150 कुछ नहीं है दोस्तों। आपका हर रोज़ 100-150 खर्चा हो जाता है। मित्रों के साथ बैठते हैं, एक बार में आप नाश्ता कर लेते हो दोस्तों। तो ध्यान देना, ये आपका जो 100 रुपये है बहुत ही बड़ा आपको फ्यूचर बनाने में योगदान दे सकता है। इसलिए जो बच्चे अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं वो इस नंबर से संपर्क कर लें। ये है नंबर 7992087382 पर। अब देखिए इस पेपर्स का सलूशन करेंगे। 2023 का गेस पेपर है और सबसे पहले दोस्तों आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से ब्लैंक कॉपी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से खाली कॉपी मिलेगी। अब इस देखो 1 2 3 4 5 6 अंक को कैसे भरना है, तो मैंने एक पहले से यहाँ पे भर के रखा हुआ है दोस्तों। मैंने कंप्यूटर से भरा हुआ, बट आपको यहाँ पर पेन से एग्ज़ाम में भरना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 अंक का रोल नंबर, जैसे आपको 2000 आपको 22 में 10 अंक का रोल नंबर मिला था तो 10 अंक का रोल नंबर लिखा था। ऐसे ही 23 में भी आपको 10 अंक का रोल नंबर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद आप
इसे शब्दों में भी लिख देना। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0। विषय जो भी होगा आप यहाँ पे लिख देना। जैसे हम ये तो सामान्य हिंदी कर रहे हैं, सामान्य हिंदी का सलूशन करने जा रहे हैं तो सामान्य हिंदी लिख देंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है वो केवल प्रश्न पत्र ही डालना और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पे डाल देना। जैसे ये देखो पेपर्स का संकेतांक है, यहाँ पे दाहिने साइड में होता है, तो इसका संकेतांक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, और हर पेपर में दोस्तों एक संकेतांक होता है, देखिए यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से संकेतांक है। अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि फिर परीक्षा तिथि, जिस तिथि को परीक्षा होगी यहाँ पे लिखना और दूसरे टाइम होगी परीक्षा आप लोगों की तो द्वितीय पाले लिखना है। केंद्र का नाम, जो भी जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए दोस्तों आगे, अब हम लोग इस पेपर्स का सलूशन करेंगे। चलिए एक पेज पलटते हैं और आ जाते हैं अपने पेपर्स के सलूशन में। अब जरा ध्यान देना दोस्तों, सबसे आपका पहला जो प्रश्न है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, भारतेंदु शिक्षा का उद्देश्य निम्न निबंध के लेखक है, तो कौन है दोस्तों? संपूर्णानंद है। ठीक है, अगला है लल्लू लाल की रचना किसने की? तो लल्लू लाल की रचना दोस्तों प्रेम सागर ने किया था। ठीक है, फिर है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखना, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। ठीक, अब आगे देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ध्यान देना, आवारा मसीहा के रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, फिर वाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी किस युग की रचना है? तो याद रखना दोस्तों छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्र दास का। तार सप्तक प्रकाशन वर्ष कितना है? 1943 ईस्वी में। द्विवेदी युग की रचना नहीं है कामायनी। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो मामा। ठीक, अब आगे देखो दोस्तों, तो ये आपके प्रश्न 1 और 2 का आंसर देखो। 1 का यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। देखो हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा गला बैठा हुआ है, हम आपको सारे क्वेश्चन से अवगत करा दे रहे हैं। उन क्वेश्चनों पर आप पकड़ बनाइए, एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है। तो अब देखिए दूसरे प्रश्न का जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैंने पढ़ा था। फिर ये देखो तीसरा प्रश्न है, ये आपका निम्नलिखित दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, यानी ये आपका गद्यांश है, इसका आंसर देना है दोस्तों। ये रहा गद्यांश। ठीक, इस गद्यांश में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, या रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पृथ्वी की देव किसने सजाया, भावी आर्थिक समुदाय है तो हमें क्या करना चाहिए। इन पांचों का आंसर दोस्तों ध्यान देना, नहीं प्रश्न 5 है, इन पांचों का आंसर देखो, पहला आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर दूसरा आंसर ये है, तीसरा आंसर है, ये चौथा आंसर है और ये पांचवा आंसर है। जो बच्चे इसका जो PDF लेना चाहते हैं वो हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लें अभी से, वहाँ पे इसका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में अगर बढ़ेंगे दोस्तों, तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, मतलब अथवा में करके दिया होता है 3 में, तो अथवा वाला, अथवा के मैंने ऊपर वाला किया, ये देखो छोड़ दिया। ठीक, ऐसे आपको भी करना है। फिर चौथे में भी 2 दिया होता है गद्यांश में, तो अथवा के ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया, नीचे वाला किया है ये वाला। देखो इस प्रश्न का उत्तर, ये लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृत वसना तो न तू सुंदर को। दोस्तों गले में बैठ गया है, आपके पढ़ाने की वजह से आप लोग के पीछे बहुत ही मेहनत हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण गला जो है ठंड के दिनों में बैठ गया।
अब देखिए इसलिए आवाज़ सही से नहीं निकल पा रही है। तो 1 2 3 4 5 पाँचों आंसर। इस पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, राधा रज्जाशिला पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। जलद और कृषक ललता का अर्थ बताइए। इनका पांचों आंसर यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा गया है ये, ठीक है। और फिर पांचवें का क, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे तीसरे का उल्लेख, पांचवें का तीसरा, वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पे परिचय लिखा हुआ है, पांचवें का तीसरा, ठीक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक 2 पेज लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये 5 नंबर का है तो इसे 2 पेज लिखना लाजमी बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आ जाइए कवि का जीवन परिचय। तो अब देखिए पांचवें का ख में कवियों का जीवन परिचय लिखना है, 80 वर्ड लिखना है। तो 3 दिए होते हैं, एक करना होता है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब आगे देखिए, ये लो, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट, क्योंकि वही मैथिली शरण का जीवन परिचय ये भी है। अब आगे देखो 6 नंबर, बहादुर कहानी का सारांश। 6 नंबर है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे बहादुर कहानी का पूरा वर्णन किया गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। और इस तरीके से यहाँ भी लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आ जाते हैं। देखिए प्रयागराज से है ना, तो आपको आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी के चरित्र चित्रण की विशेषता है, ठीक। तो आप जो भी बच्चे प्रयागराज से हैं तो वो आलोक वृत्त का ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो आलोक वृत्त का पूरा साहित्य योगदान जो भी होता है, ये देखिए 5 दिए होते हैं, 1 2 3 4, हर जिले का अलग अलग होता है, ठीक। तो हम लोग प्रयागराज के हैं, जिसके कारण आलोक वृत्त का यहाँ पे खंड काव्य लिखे हैं, ओके। अब देखिए आगे, ये है दोस्तों 8वें का क। 8वें का क में अगर बात करें, अनुवाद करना है। 8वें का क का देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो इन 2 में है ना, 2 में से एक यहाँ पे इसका अनुवाद किया गया है संदर्भ सहित, ये इसका उत्तर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8वें के ख की बात करें मेरे दोस्तों, तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ। तो यहाँ पे नमे रोचते भद्रवः, ठीक, इसका अनुवाद किया गया है और संदर्भ भी लिखा है। फिर प्रश्न 9 में छोटे छोटे हैं, मुहावरे का एक अर्थ लिखिए। तो दाल में काला, यहाँ पे देखो मुहावरा लिखा हुआ है, ठीक, ये मुहावरा है 9वें। अब आ जाते हैं 10वें में। देखो 10वें में निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद, तथा धन तथापि का संधि विच्छेद है, तथा धन अपि। परमेश्वर का संधि विच्छेद है, परम धनेश्वर। गायिका का संधि विच्छेद है, गय धनकः, ठीक। अगला है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन। तो आत्मनः में विभक्ति और वचन है, तो आत्मनः में षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। नामनान में विभक्ति और वचन बताए, तो नामनान में षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है दोस्तों। ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो मैंने अभी तक पढ़ा, ठीक। अब आ जाते हैं आगे 11वें नंबर में। 11वें में अगर आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, वसन व्यसन का अर्थ क्या है, वस्त्र और आदत। अम्बुज, अम्बुज का क्या है, बादल और समुद्र। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, अंबर माने होता है दोस्तों, अंबर का देखो आकाश नभ अनंत, ठीक है। अब 11 का ग देख लेते हैं। 11 का ग, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द का चयन करके लिखिए। प्रत्यक्ष माने क्या होता है, देखो जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। चौथा बी नंबर ऑप्शन सही है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोला जाता है दोस्तों,
जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब देखो यहाँ पे तुम कुर्सी पर बैठे हैं, तो यहाँ पे तुम कुर्सी पर बैठे हो ये सही होगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। तुम कुर्सी पर बैठे हो है लिखा है, तो यहाँ पर हो कर दें, शुद्ध हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। यहाँ पे देखो इस सरोवर में अनेकों नहीं होना चाहिए, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर 12वें का क का उत्तर यहाँ पे देखिए उदाहरण सहित लिखा हुआ है। ठीक, 12वें का वीर रस था ह्रास रस, तो मैंने आपको ह्रास रस का यहाँ पे दिखाया है। ठीक, फिर अब 12वें का ख की बात करें दोस्तों, तो 12वें का ख श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है। फिर 12 के ग का यहाँ पे दोहा पूरा लिखा हुआ है। 13 में देखिए बैंक में खाता खुलाने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन, तो यहाँ पर ये आवेदन किया गया है। ठीक, ये तो जो बच्चे अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, मात्र 105 रुपये में 2022 का सलूशन मिलेगा, 120 रुपये में 2021-22 के दोनों सलूशन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जिन बच्चों को 90% गेन करना है, 90 प्लस ले आना है, वो इस कोर्स को लेकर अच्छे से प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों अगला है निम्नलिखित विषय में किन्हीं एक पर अपनी भाषा शैली निबंध। तो वृक्षारोपण का महत्व पर पूरा निबंध यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखा दें आपको। ये देखिए वृक्षारोपण पर पूरा निबंध लिखा, फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। और ये रहा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से इसका पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे मिल गया। अब जो भी जब बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करके अच्छा नंबर एक यूपी में अपनी एक पहचान को बना सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।